स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 25 मार्च सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि चतुर्थी है और आज का वार है शनिवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो दोपहर 1:19 तक भरणी नक्षत्र है, फिर आगे कृतिका नक्षत्र रहेगा। योग विषकुंभ है और करण वृष्टि है दोपहर बाद 4:25 तक, फिर भवकरण रहेगा। योग और करण की दृष्टि से आज का ये जो दिन है बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है किसी बिजनेस डील के लिए, लेकिन अगर आप पूजा पाठ अध्यात्म में रहते हैं तो ये दिन आपके लिए अनुकूल है। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:20 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:34 का है। आज की चंद्र राशि मेष है शाम को 7:25 तक। उसके बाद में चंद्रमा वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज का ये जो दिन है वो वृष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा शुभ है, योग कारक है। आज का राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त दर्शकों आज दोपहर 12:03 से 12:52 तक है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। हालांकि ये चारों दुष्ट मुहूर्त सुबह जल्दी निकल रहे हैं, लेकिन इनको ध्यान से समझ लिया कीजिए और इन्हें सूझबूझ से हमें टाल देना चाहिए। ये है सुबह 6:20, 7:09, 7:19 और 7:58। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पूर्व की यात्रा को टाल दें, लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है इस दिशा में तो इसका छोटा सा उपाय करें, जिसे कहते हैं दिशाशूल परिहार। बहुत ही सरल सा उपाय है। पूर्व की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा अदरक या उड़द के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का ध्यान अपने हृदय में कीजिए और फिर इस यात्रा पे आप निकलिए। ऐसा करने से यात्रा शुभ हो जाती है, सुरक्षित हो जाती है और आपका कार्य भी सिद्ध हो जाता है। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:51 से सुबह 9 बजे तक, फिर दोपहर 12:27 से शाम 5:03 तक। ये दोनों कालखंड वो है जो बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ और योग कारक है। तो कोई अच्छे एफर्ट्स करने तो इस समय का ध्यान रखते हुए कीजिएगा। दर्शकों, अब बात करते हैं आज के नवरात्र पूजन की। दर्शकों, आज हम बात करेंगे नवरात्रि साधना के चौथे पड़ाव की, जिसकी अधिष्ठात्री देवी है माता कुष्मांडा। अपने मंद हास्य के द्वारा अंड यानी इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका कुष्मांडा नाम प्रसिद्ध हुआ। जब सृष्टि नहीं थी, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, जब इसी देवी ने अपने स्मित हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। सिंह पे सवार माता अपने 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र और गदा रखती हैं और अष्टम में जप मालिका धारण किए हुए, जिसमें सभी रिद्धि, सिद्धि और निधियां समाहित हैं। देवी का स्थान सूर्य लोकों के मध्य है। वहां निवास करने की क्षमता और शक्ति मात्र भगवती कुष्मांडा में ही है। इसलिए इनके तेज का सामना कोई भी देवी देवता नहीं कर सकता। चराचर में जो भी तेज व्याप्त है वो माता कुष्मांडा का ही अंश मात्र है। नवरात्रि के चौथे दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित हुआ करता है। इसलिए इस दिन हमें अत्यंत ही पवित्र और स्थिर मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए, जिससे अनाहत चक्र में जो भी ऊर्जा अवरोध हो रहे हैं उनका अंत हो। अनाहत चक्र शोधित कर मां भक्त को निश्चल और निष्पाप बना देती है। दर्शकों, अनाहत चक्र हृदय में स्थित हुआ करता है, जिसमें आपके इष्ट भगवान विराजित होते हैं। जैसे हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ कर, चीर कर उसमें दर्शाया था कि सीताराम जी की छवि वहां विराजित थी। इसलिए अनाहत चक्र शुद्ध और सक्रिय होना बहुत जरूरी होता है साधना पथ में, जिससे आपके इष्ट और आप में एक विशिष्ट प्रेम में संबंध प्रगाढ़ हो जाए। इसलिए भी आज की ये कुष्मांडा माता की साधना सभी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। संस्कृत भाषा में कुष्मांड को कुम्हड़ कहते हैं। 9 औषधियों में से माता कुष्मांडा का अधिकार कुम्हड़े पर ही हुआ करता है। मानसिक शारीरिक रूप से निर्बल व्यक्ति के लिए ये अमृत के समान हुआ करता है। ये शरीर के समस्त दोषों को दूर कर हृदय को बल प्रदान करता है। कुम्हड़ा रक्त, पित्त और वात विकार को दूर करता है। इन बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति को पेठे का उपयोग देवी की पूजा में करना चाहिए, आराधना में उनका भोग लगाएं और खुद भी सेवन करें।
ऐसे ही दर्शकों, ज्योतिष की दृष्टि से देवी का यह स्वरूप सूर्य और बुध ग्रह से संबंधित है। इनकी पूजा से सूर्य ग्रह से मिल रही पीड़ाएं दूर हो जाती हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। तो आज के इस विशेष दिन आप भगवान सूर्य की भी पूजा अवश्य करें, जिससे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो। दर्शकों, इस दिन के पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश जी का ध्यान पूजन करें। फूल, अक्षत, रोली, चंदन से गणेश जी का पूजन करें। सबसे पहले इन्हें ही भोग अर्पित करके और आचमन करवाकर पान सुपारी दक्षिणा दें। फिर कलश देवता का पंचोपचार से पूजन करें। फिर नवग्रह मंडल षोडश मातृकाओं की पूजा करें। फिर माता कुष्मांडा का पूजन इस ध्यान मंत्र से आरंभ करें। ध्यान मंत्र इस प्रकार है: सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुत में वचे दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। इस प्रकार से उनका ध्यान करके और पूजन शुरू करें। जिन लोगों को उच्च पद की लालसा हो या राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो, वो भगवती का पंचोपचार से पूजन करें और ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय नमः इस मंत्र का अधिकाधिक संख्या में जाप शुरू कर दें। बहुत जल्दी उनकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दर्शकों, आप माता के पूजन में मालपुआ का भोग अवश्य अर्पित करें और गुड़हल और गुलाब के पुष्प अवश्य अर्पित करें। साथ ही जिन भक्तों को किसी विशेष कार्य सिद्धि की मनोकामना है या नौकरी में समस्याएं आ रही है या किसी बड़े लक्ष्य की सिद्धि में आप रत हैं, तो माता के विशेष पूजन में इस विशिष्ट मंत्र का जाप अवश्य करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवती कुष्मांडी महाविद्ये कनक प्रभे सिंहरथ गामिनी त्रिलोक्या शूलिनी एह्ये एह्ये मम चिंतितम कार्य कुरु कुरु भगवती स्वाहा। नित्य कम से कम एक माला या अधिक जितनी आपकी क्षमता हो विषम संख्या में उनका जप करें, तो भगवती कृपा से आपको निश्चित रूप से अपनी मनोकामना सिद्धि के मार्ग खुलते हुए नजर आएंगे। जिन्हें सरल सामान्य पूजन से भगवती को रिझाना है, कृपा प्राप्त करनी है, उन्हें सिर्फ ओम कुष्मांडाय नमः, ओम कुष्मांडाय नमः इस मंत्र का आज जाप करना चाहिए। ऐसे ही भगवती का एक सरल सहज मंत्र जिसे अदीक्षित भक्तजन भी कर सकते हैं। इसके लिए आप माता को हरे वस्त्र, हरी इलायची, सौंफ अर्पित करें और इस मंत्र का आप जाप करें। मंत्र इस प्रकार है कि या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ये मंत्र सब लोग कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार के विधि निषेध का पालन नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही ग्रह पीड़ा से पीड़ित या लंबी बीमारी से ग्रस्त पीड़ित भक्तों को इस दिन माता के शांति दुर्गा स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए और इस विशेष गोपनीय मंत्र से कम 3 माला का जाप निश्चित रूप से करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मताम। बहुत ही विशेष मंत्र है। इस मंत्र के जाप से माता शांति दुर्गा के ध्यान से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। बहुत जल्दी आप समस्याओं से बाहर आएंगे। ऐसे दर्शकों, किसी भी प्रकार का दृष्टि दोष या टोने टोटके के प्रभाव को पूरी तरीके से हटाने में सक्षम है आज का ये दिन। यदि आप ऐसी किसी समस्या से पीड़ित चल रहे हैं, तो आज आपको करना सिर्फ ये है कि रात्रि को 9:21 पर एक कोरे दीपक को ह्रीम नमः शिवाय के 108 जाप से अभिमंत्रित करें, यानी सामने रखें और 108 जाप ह्रीम नमः शिवाय का करें और उसके बाद में दीपक पर 3 बार फूंक मारें। फिर रुई की बत्ती को शुद्ध काजल से काला कर लें और 11 माला इस विशेष मंत्र की उस बत्ती पर आपको पढ़नी है। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा: ओम रीम क्रीम 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 तंत्र बाधा निवारणाय फट। फिर से मंत्र को समझिए: ओम रीम क्रीम 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 तंत्र बाधा निवारणाय फट। फिर उस दीपक में सरसों का कच्चा तेल भरें, 7 फूलदार लौंग, 11 दाने काली उड़द के डालें। रात्रि में किसी शिव मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में स्थित पीपल के वृक्ष के नीचे इस दीपक को रखकर प्रज्वलित करें। गंगा जल से इस दीपक के घेरा बना दें और कहें कि समस्त समस्या, बाधा, दृष्टि दोष, अभिचार मैं यहीं वापस कर रहा हूं, मेरे साथ ना आए और ऐसी कोई नकारात्मक ऊर्जा मेरे साथ ना रहे। ऐसा करके वापस घर आए, स्नान कर रात्रि में नमः शिवाय की 21 माला का आप जाप करें। दर्शकों, एक ही रात्रि में ये फल देने वाला अमोघ उपाय है। सही विधि समय पर अगर आप कर दिए तो निष्फल नहीं होगा ये उपाय, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। ये सारे उपायों में, सब पूजा में अंत में एक खास बात का ध्यान रखें कि हर प्रकार के मंत्र जाप में, अनुष्ठान में, स्तोत्र पाठ में एक तो स्पष्ट उच्चारण रखें, धीरे धीरे मध्यम गति से पाठ करें और पूजा के अंत में क्षमा प्रार्थना अवश्य करें और कहें: ओम यदक्षरम परिभ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत तत्सर्वम क्षम्यताम देवी प्रसीद परमेश्वरी।
ये कह के भगवती को दंडवत प्रणाम करें, ताकि हमारी जो भूल चूक त्रुटियां होती हैं उसके लिए भगवती हमें क्षमा कर दें। दर्शकों, इस प्रकार विधि विधान से आप सब माता दुर्गा के तेजोमयी स्वरूप कुष्मांडा का पूजन करें और भगवती आप सबको पवित्र, शक्ति संपन्न और अपनी कृपा से सरोबार करें। परमात्मा शिव तत्व में आपकी चेतना को स्थिर कर दे। इस मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के हमारे इस विशेष सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज के हमारे दिन को हम और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए और किन बातों को करने से बचना चाहिए। और दोस्तों, इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए होगी, कौन सा मूलांक होगा आपका, हर रोज की तरह मैं आपको गाइड करती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22 यानी कि 22, तो 2 और 2 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 4। तो नंबर 4 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 25 मार्च 2023 और आज की तारीख का जो जोड़ है वो है नंबर 7। और नंबर 7 के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं केतु। केतु का कहीं ना कहीं बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जो है वो कनेक्शन होता है। जो सडन चेंजेस होते हैं वो केतु के कारण होते हैं, माता को रिप्रेजेंट करते हैं। और आज चूंकि नवरात्रा की चौथी तिथि है, माँ कुष्मांडा का आज का दिन है, तो आज के दिन यदि आप माँ की उपासना करते हैं, माँ का आप उन्हें सब प्रेम, अगर आप उन्हें लाल रंग का पुष्प भेंट करते हैं, अगर गुड़हल का हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। माँ को गुड़हल के पुष्प जो हैं वो प्रिय होते हैं। और ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके ऊपर एक डिवाइन ब्लेसिंग जो है माँ भगवती की वो बनी रहेगी। और साथ ही साथ दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, माँ कुष्मांडा जो हैं, कहीं ना कहीं जब आप आज माँ भगवती के समक्ष आप जाएं और आप जब अपना पूजा पाठ आराधना जो भी आप करते हैं वो करें, उसके बाद जो माँ का मंत्र है, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते, इस प्रकार से जब आप माँ की स्तुति आज आप करेंगे तो आप देखेंगे, बिकॉज दिस इज द मंत्र ऑफ सरेंड्रेंस, कि आप अपना सब कुछ माँ भगवती को सरेंडर कर रहे हैं। और माँ भगवती की जो ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, आज उनका नाम लेके आप अपना कार्य कीजिएगा, देखिएगा किस प्रकार से, अगर किसी प्रकार की कोई हर्डल भी होगी तो आप कैसे उसे ओवरकम कर लेते हैं। साथ ही साथ आज आप लोग क्या करेंगे कि किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाएंगे तो अपनी माता जी का आशीर्वाद अवश्य लें। आइए दोस्तों, बिना देर किए अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आज 25 मार्च 2023 को माँ भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं मूलांक 1 के लिए। माँ भगवती हमें कह रही हैं मूलांक 1 के लिए, उनका गाइडेंस है गाइडिंग चिल्ड्रन। आपको कहा जा रहा है कि संतान पक्ष से आज आपको एक अच्छा समाचार प्राप्त हो सकता है। विशेष तौर पर वो लोग जो कि एजुकेशन की फील्ड से हैं, जो बच्चों के साथ किसी भी प्रकार से कनेक्टेड हैं, फिर वो चाहे आप एनजीओ से जुड़े हों, स्कूल या आप कॉलेज से कनेक्टेड हों, आज के दिन आप देखेंगे कि बच्चों से आपको बहुत ही एक अच्छी नॉलेज प्राप्त होगी। कुछ ऐसा आज आप सीखेंगे जो उनकी उम्र से कहीं अधिक होगा। कहते हैं ना, कभी कभी छोटे बच्चे हमसे ऐसी बातें कर जाते हैं जो बड़ों की तरह होती हैं। एक समझदार व्यक्ति जो बात करता है, बच्चे आपको वो सीख दे जाते हैं। तो आज आपको फोकस करना है, किसी को बच्चा नहीं समझना है। और यहाँ पर अगर हम बच्चे की बात करें तो केवल घर के आपके छोटे बच्चे नहीं है, आपके जूनियर्स भी हो सकते हैं। आपके ऑफिस में आपसे आयु में बड़े हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है पद में आपसे आगे ना हो, लेकिन ऐसे लोगों की आज आपको सलाह अवश्य माननी है और गौर करना है जो भी वो आज आपसे कम्युनिकेशन करते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 25 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमें कहा जा रहा है
एक्सपेक्ट मिरेकल, माँ की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। आज के दिन कोई चमत्कारिक घटना आपके जीवन में घटित हो सकती है। पिछले कुछ दिनों से अगर आप किसी बात को लेकर परेशान थे या टेंशन में थे, तो आप देखेंगे कि सडनली डिवाइन हेल्प आपको मिल रही है। तो कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा है। कुछ सरप्राइज आपको मिल सकता है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको सरप्राइज दे, या फिर आपकी जॉब में आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। आपकी बातों को जो है वो बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया जा सकता है, रिकॉग्नाइज किया जा सकता है आपके कामों को। तो कुल मिला के आज के दिन को चेरिश कीजिए एंड बी ओपन फॉर एवरी सिंगल बिट ऑफ अ गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही है मूलांक 3 के लिए। आज की तारीख है 25 मार्च 2023 और मूलांक 3 के लिए माँ हमें बता रही हैं, माँ काली का कार्ड है। काली माँ की कृपा आज आपके ऊपर बनी हुई है। मूलांक 3 के सभी जातकों की जो आज एनर्जी है वो बहुत हाई रहने वाली है, उग्र रहने वाली है, फेरोशियस रहने वाली है। दोस्तों, उग्रता का मतलब हमेशा क्रोध नहीं होता है। बहुत से लोग इसको ना गलत समझ लेते हैं। उग्रता का मतलब होता है आपकी एनर्जी की पावर, ठीक है। वो क्रोध नहीं है, वो एक पैशन है आपके काम को लेकर, आपके विचार को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपकी जिंदगी में आपके अपने गोल्स को लेकर। तो आज के दिन आप बहुत सीरियस होने वाले हैं अपने काम को लेकर, और ये बहुत अच्छी बात है। जो भी कुछ आपका एक विशेष कार्य है आज के दिन का, जो भी कुछ आपने टू डू लिस्ट बनाई है, उन सभी के अंदर आपकी फेरोशियस एनर्जी बहुत अच्छा काम करेगी। पैशनेटली आप काम करें, और साथ ही साथ जब माँ काली की कृपा आपके ऊपर है तो आपके वो शत्रु जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अगर किसी प्रकार के अज्ञात शत्रु भी हैं, तो आज माँ आपकी उनसे सुरक्षा करने वाली हैं। आपको शत्रुओं को आप आज परास्त कर पाने में आपको सहायता मिलेगी माँ की कृपा से। और साथ ही साथ आप थोड़े से विरक्त भाव में रहें, क्योंकि माँ आपके जीवन से हो सकता है ऐसे लोगों को, ऐसी परिस्थिति को आपके जीवन से बिल्कुल हटा दे, ऐसी वस्तु को जो कि आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि माँ अपने बच्चे के लिए कभी गलत नहीं सोचती है। तो उस चीज को स्वीकार करें। वो जो भी आपके साथ आज होगा, जस्ट एक्सेप्ट इट और उसे भगवान की ग्रेस माने। आपका दिन शुभ हो। आइए जाने मूलांक 4 के लिए आज का दिन यानी कि 25 मार्च 2023 कैसा गुजरने वाला है। और माँ भगवती हमें बता रही हैं मूलांक 4 के लिए सरस्वती माँ का कार्ड है। आज के दिन जो आर्टिस्टिक लोग हैं, आज माँ सरस्वती की कृपा बनी हुई है मूलांक 4 के जातकों पर। आपके अपने कार्य में आपको रचनात्मकता दिखाई देगी। विशेष तौर पर जिन लोगों का लेखन का कार्य है या किसी भी प्रकार की आर्टिस्टिक चीजों का कार्य है, स्पेशली हाथ का कार्य है, फिर वो चाहे फाइनेंस से रिलेटेड क्यों ना हो, मैनेजमेंट से रिलेटेड क्यों ना हो, जो भी लोग इससे कनेक्टेड हैं, आप सभी के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। माँ की कृपा है। जो भी कोई कार्य करेंगे वो भीड़ से अलग करेंगे, कुछ यूनिक बनाने वाले हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 25 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है, फिर से माँ सरस्वती का कार्ड है। मैं देख रही हूँ कि इस नवरात्र में माँ सरस्वती की बहुत अच्छी कृपा प्राप्त हो रही है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये वो टाइम है जब यूनिवर्सल डाउनलोडिंग, यूनिवर्सल विजडम एंड नॉलेज डाउनलोड होती है। तो कहीं ना कहीं आज आप, अगर मैं बात करूं स्पिरिचुअली, तो आज के दिन आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अपने हायर सेल्फ से महसूस करने वाले हैं। जिन भी परमात्मा की आप उपासना करते हैं, आप उनसे बहुत ज्यादा क्लोज फील करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ आपने सोचा और वहां आपका काम हो गया। इसके अलावा आपको कुछ ऐसी जानकारियां आज प्राप्त होंगी अपने कार्य क्षेत्र को लेकर, जो कि आपको आगे बढ़ाने में आपकी सहायता करेंगी। और माँ आपसे ये भी कह रही हैं कि जो भी कोई आप काम करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं या जो भी कुछ आप कर रहे हैं, अगर आप एक स्टूडेंट भी क्यों ना हो, आपको मेन प्रायोरिटी आज के दिन नॉलेज को देनी है, ज्ञान को देनी है। और किन्हीं चीजों को आप सेकेंडरी रखें, लेकिन ज्ञान आज के दिन आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 25 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है अनकंडीशनल लव। आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने भीतर से किसी भी प्रकार की नेगेटिव थॉट प्रोसेस को निकाल देना है।
अपने आप को भीतर से जितना ज्यादा प्योर रखेंगे, आप जितना ज्यादा लोगों के कल्याण के लिए सोचेंगे, वास्तविकता में उतना कल्याण आपके लिए होने वाला है। परिस्थिति आज कुछ विपरीत आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपको माँ क्या कह रही है, परिस्थिति कितनी ही विपरीत क्यों ना हो सकता है कोई मार्ग दिखाई ना दे रहा हो, लग रहा हो कि चारों तरफ से हम ब्लॉक हो गए हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, क्या करें। माँ कह रही है भरोसा रखो। आप क्या करें, अपने भीतर में प्रेम और करुणा ही बनाए रखें। अगर किसी व्यक्ति ने आपका दिल दुखाया है या आपको किसी व्यक्ति की वजह से नुकसान हुआ है तो उसे माफ करें, जस्ट फॉरगिव इट, क्योंकि कर्मा बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। उसको जो मिलना होगा वो ऑटोमेटिकली कर्मा से मिल जाएगा, लेकिन आपके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लव और कंपैशन से भरे रहें और अपने आसपास के लोगों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए मां भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं। आज 25 मार्च 2023 के लिए आज की तारीख जो है उसका जोड़ भी है नंबर 7 और मूलांक 7 की रीडिंग हम कर रहे हैं और माँ कह रही हैं बी स्ट्रॉन्ग। आज के दिन आपको मजबूत रहना बहुत जरूरी है, बहुत शक्तिशाली आप महसूस करेंगे अपने आप को। बड़े से बड़ा काम देखेंगे कि चुटकियों में आपका निपट जा रहा है और अगर कोई कार्य अटक भी रहा होगा तो सडन डिवाइन हेल्प आपको मिलेगी आपके कार्यों को कंप्लीट करने के लिए। कुल मिला के आज आपको मजबूत बने रहना है। जो भी कोई आप कार्य कर रहे हैं डगमगाना नहीं है, देर से ही सही लेकिन सफलता जरूर प्राप्त होगी। कहते हैं ना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, तो आज वही है। थोड़ा सा धैर्य रखें, अपने आप को मजबूत रखें और जो भी कोई कार्य करें पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी उग्रता के साथ, एक स्ट्रांग बिलीव के साथ। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 27 मार्च 2023 के लिए। और माँ हमें बता रही हैं मूलांक 8 के लिए फोकस इंटेंशन। आपको कहा जा रहा है कि भटकाव की स्थिति आपकी बनी हुई है जो कि अच्छा नहीं है। आप अगर परिवार की बात करें या अपने कार्य क्षेत्र की बात करें, आपके करियर की हम बात करें, जॉब की या आपके बिजनेस की, थोड़ी भटकाव की स्थिति आपकी बनी है, कंफ्यूजन है और आप एक साथ बहुत सारे कार्यों में हाथ डाल रहे हैं, एक भी कार्य आपका पूरा नहीं हो रहा है। तो क्या करना है, अपने भावों को एक जगह कंसंट्रेट कराना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उसका एक बड़ा नुकसान आपको लग सकता है। वहां ध्यान दीजिए जहां पर ध्यान देना आवश्यक है। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 25 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए माँ हमें बता रही हैं गो आउटसाइड। आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने थॉट प्रोसेस से, आपने जो अपने पैटर्न्स बना रखे हैं कि मेरी यही सीमा है, मैं यही कर सकती हूँ, मुझे ये इशू है, मुझे वो इशू है, तो माँ आपको कह रही है कोई इशू नहीं है, जस्ट बी आउट फ्रॉम योर माइंड। अपने एक नैरो माइंड से बाहर निकलिए, ब्रॉड माइंड आपको बनना है। और किसी भी प्रकार का हर्डल या परेशानी जो है वो सिर्फ साइकोलॉजिकली है, प्रैक्टिकली ऐसा कुछ भी नहीं है। तो किसी भी प्रकार से अपने आप को रुकने ना दें। जो भी कोई आप काम करना चाहते हैं, जो भी कोई आप कार्य आज कर रहे हैं, किसी भी तरह की बाउंड्रीज आपको अपने चारों तरफ क्रिएट नहीं करनी है। आज के दिन आप यात्रा भी कर सकते हैं, अपने परिवार, अपने मित्रजन के साथ एक अच्छी आउटिंग भी कर सकते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा है और विशेष तौर पर अपने माइंडसेट को थोड़ा सा आज आप चेंज करें। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। आप सभी दर्शकों का इतना प्रेम हमारे कार्यक्रम को मिल रहा है, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।